हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनस क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी। माफ़ी चाहता हूँ, 4 दिन से बिजी था, ईद पड़ गई और उससे पहले घर की प्रिपरेशंस काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी रहा। लेकिन मार्केट ने भी कुछ खास किया नहीं है। जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी उसके बारे में हम और बात करेंगे और इस बार डीपली जानेंगे कि किस तरफ मार्केट जाने वाली है और रिएक्शन लेवल क्या होंगे जहाँ पे आप लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड ओपन कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी देखेंगे, बट पहले हम लोग चलते हैं चैनल के अंदर। सबसे पहले आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आप देखोगे मार्च 23 की ये ट्रेड जो हमारे वीआईपी ग्रुप में दी गई थी, फ्री है, जो कि ज्वाइन करना बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ट्रेड दी गई थी जिसमें यहां पर भाई ने शॉर्ट 69K पे दी। 69K का टारगेट था 67,850 और अगर आप नोटिस करो तो आज हम सुबह 67,300 या 400 होके आए, जो कि और ज्यादा मूव था और आप देखोगे फुल टारगेट इसका डन हो गया। ये इससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, पिन्ड मैसेज को चेक करना है और ऑप्टिनस क्रिप्टो के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यही करना है। इसके बाद अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस के अंदर एंड लेट्स सी व्हाट द मार्केट हैज फॉर अस। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे मार्केट के अंदर। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक चीज को डिलीट करते हैं, काफी चीजों को, और एक फ्रेश चार्ट को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछले काफी दिनों से मैं फ्रेश चार्ट में ज्यादा बिलीव रख रहा हूं, क्योंकि फ्रेश चार्ट में हम व्यू पॉइंट और बायस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक वीक का 1 वीक का चार्ट यहाँ पर ऐसे ऐड करेंगे। ठीक, जब गाइज हम 1 वीक का चार्ट ऐड करते हैं, अब ये जो लेवल पिछली बार मैंने बनाए थे मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा हूं। इसका रीजन ये है कि ये अभी आने वाले टाइम में बहुत कंक्रीट सपोर्ट ऐड करेंगे, एक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले ये वाला लेवल 78,300 समथिंग का, जिसका ब्रेकडाउन हो गया। अगर आप नोटिस करो तो लास्ट ईयर जब हम यहां पर आए थे तो उस समय ये 78 के लेवल को क्लोजिंग दी गई थी वीकली में, जबकि नीचे मार्केट गया था 75,000 तक। आई थिंक मेरे ख्याल से हाँ 75,000 74,000 तक, और 74,000 का हमने फिर से रिटेस्ट कर लिया। तो सही मायने में देखें तो अप्रैल 2025 का जो बॉटम था वो हमने यहाँ पर टैग कर लिया था और टेक्निकली एक रिटेस्ट बनना चाहिए था बेरिश, जिसके अराउंड मैं थोड़ा सा कॉशियस था, बट मैंने कोई भी शॉर्ट, कोई भी ऐसा नहीं बोला कि भाई यहाँ पे गिर ही जाएगी। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। मेरा ये कहना था ये 78 को पूरा टेस्ट करो, क्योंकि वीकली क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई थी पिछले साल, तो वो चीज अभी पेंडिंग है। मेरे ख्याल से हो सकता है अभी भी हम आए वहां पर और फिर वहां से गिरना स्टार्ट करें, तो अभी भी पेंडिंग हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नीचे के सपोर्ट्स की, बिकॉज नीचे का बहुत मायने रखेगा। नीचे का एक लेवल हमारा था 62 वाला, दूसरा लेवल हमारा 56 55 मान लो समथिंग है, और 62 का लेवल इसलिए क्योंकि यहाँ पर छोटा मोटा प्राइस एक्शन हुआ था, बट अगर हम लोग क्लीन वे में देखें तो इट इज मोर लाइक कि 61 59 समथिंग का कुछ लेवल है। ठीक, अब ये दो लेवल के बीच में मेरा कहना ये नहीं कि यही लेवल होंगे, इन दोनों के बीच में पूरी दुनिया चिल्ला रही कि पोटेंशियल मार्केट का बॉटम होगा। तो मेरा क्या प्रिंसिपल है, मैं आपको बताया हूं कि देखो जब पूरी दुनिया एक जगह पे बॉटम बता रही है तो बॉटम वो नहीं बनेगा, उसके नीचे बन सकता है और नीचे स्वीप होके मान लो ऊपर आ जाए। लेकिन अगर हर कोई वहां का वेट कर रहा है तो दो केसेस होते हैं, पहले या तो स्वीप करके नीचे चला जाए, दूसरी चीज कि वहां जाए ही ना। ठीक, अब जो जाए ही ना वाला कंडीशन है ना, कि जिसको हम कहते हैं फ्रंट रनिंग, तो हो सकता है बिटकॉइन वो फ्रंट रनिंग कर दे, क्योंकि भाई देखो आप नोटिस करो बियर्स के पास कितने हफ्ते थे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ते थे। 7 हफ्ते यानी ऑलमोस्ट 2 महीने, और हम लोग इसी जगह पर स्टक हैं, मार्केट को नीचे नहीं गिरा पा रहे। मतलब इनके पास पूरा ऑप्शन है कि ये गिरा दें, बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वीकली क्लोजिंग भी रेड हुई तो फिर अभी मार्केट को गिरा सकते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, ये हमें जानना है। अभी देखते हैं हम लोग कुछ चीजों को। पहले इस वीकली की ड्राइंग को पूरा मैं डिलीट कर देता हूं। व्हाई? बिकॉज मुझे यहां पर आपको फ्रेश ड्राइंग से कुछ बताना, कुछ सिखाना है। ठीक हो, अभी हम यहां पर वन डे में जाएंगे। सबसे ज्यादा बड़ी कहानी तो वन डे पे हो रही है हमारे साथ। अगर आप नोटिस करो वन डे में तो जो ब्लीड आया है, स्लो ब्लीड, उसमें ना मार्केट कहां पे रुकी है पता है आपको एग्जैक्ट? अगर आप 59 से देखोगे ऊपर तक फिबोनाची, तो आपको 50% का लेवल दिखेगा गाइस। एग्जैक्ट 50% पे मार्केट आई हुई है, और ये एक इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाता है जनरली। इसके ऊपर जो है प्रीमियम होता है, उसके नीचे जो होता है डिस्काउंट होता है। तो 50% का लेवल हर चीज में वर्क करता है। आप देखो 50% यानी आधा होना। ठीक है, आधे की जगह पे अगर कोई चीज ओवर प्राइस्ड है या ओवर वैल्यूड है, वो चीज यहां पर डिसाइड हो जाती है। अब ऐसे में आप क्या करोगे? अब ऐसे में आप यार ये कर सकते हो कि वेट करो कि यहाँ पे एक अच्छा रिएक्शन आ, जैसे ये 50% के लेवल पे अच्छा रिएक्शन आ रहा है। अगर
आपको लगता है नहीं मार्केट गोल्डन पॉकेट जाना चाहती है, तो गोल्डन पॉकेट ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पर पड़ेगा, ठीक। अगर आप इस जगह पर देखोगे तो ये 75% का लेवल है, जहां मार्केट अगर चाहे तो दोबारा आ सकती है, बट इट केम ऑलरेडी देयर, तो फिर सेंस नहीं बनता कि यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने का मतलब है कि बेरिश हो जाएगा। अभी के लिए क्या ऐसा है जो अभी चांसेस हैं कि मार्केट बुलिश है, करता रहेगा, मतलब जो हमें बुलिश बताता रहेगा, वो चीज ये है, बताता हूं आपको। देखो, मैं आपको पता है सिंपल कि मैं किस चीज का फैन हूं फिबोनाची में। अगर मैं आपको बताऊं तो फिबोनाची में मैं फैन हूं सिर्फ 0.5 का और 0.618 का। तो 0.618 का लेवल कहां है, $66,000 का, और इस मान लो विक भी अगर 65 भी गई तो यहां से उठ सकता है मार्केट, मेरा ये कहना है। मेरा ये कहना है जो इस तरीके का ब्लीड आ रहा है इसमें थोड़ी बहुत ग्रीन कैंडल्स हैं, विच मीन्स कि बायर्स तो प्रेजेंट हैं, बट बायर्स को एक अच्छा लेवल नहीं मिल रहा जहां पे वो सेलर से ज्यादा डोमिनेट करे या फिर वहां पे कंट्रीब्यूट करे। तो 0.5 एक अच्छा लेवल है, देखो हमें रिएक्शन अच्छा मिला, ठीक है, अब तक डेली में। लेकिन एक 0.618 का लेवल होगा जिसपे मैं देख रहा हूं कि भाई अच्छा रिएक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो है महीने का ओपनिंग लेवल, मैं मुझे याद है इसीलिए मैं ऐसे ही ड्रॉ कर ले रहा हूं 66.9 के समथिंग पे। ये है हमारा महीने का ओपनिंग लेवल, तो इस लेवल को भी टैग कर सकता है बिटकॉइन। तो मेरे अनुसार मैं एक लॉन्ग देख रहा हूं। अब आपको पता चल गया क्या बायस है मेरा। मेरा बायस है मंथली ओपनिंग यानी 67 से, और नीचे जो गोल्डन पॉकेट का लेवल मिल रहा था 65,700 समथिंग 66 तक, ये जोन होगा मेरा लॉन्ग का, जहां पे मैं लॉन्ग बनाने की सोच रहा हूं। बट याद रखना मैं स्टॉप लॉस भी अपना रखूंगा, ऐसा नहीं कह रहा कि आप भी लॉन्ग बना लो, लेकिन मैं अपना प्लान आपको बता रहा हूं। अब यहां पर क्यों लॉन्ग बनाऊंगा, इसका रीजन ये है कि मेरा पोटेंशियल ये रहेगा कि भाई ये नीचे आ रहा है, ड्रैग डाउन करेगी मार्केट, मंथली ओपनिंग ट्रैक करेगा और फिर इसके बाद ये उठना स्टार्ट करेगा कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये एक स्विंग लो था, ये स्विंग लो होना चाहिए और इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं बनना चाहिए, ये टूटना नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रही मैं मेरी थीसिस क्या है। देखो, जनरली मार्केट अप ट्रेंड में कब होती है भाई, जब पिछला स्विंग लो ना तोड़े। तो स्विंग लो हमारे बन रहे थे, अगर आप नोटिस करो ये वाला, फिर इसके बाद ये, फिर ये, तो ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो है 65,900 का, 65,900। कहीं ना कहीं गोल्डन पॉकेट तो आना ही नहीं चाहिए मेरे अनुसार। गोल्डन पॉकेट आएगा भी तो वो इक्वली टैग करके उठना चाहिए, वरना फिर इसके नीचे टूट गया या फिर क्लोजिंग हो गई डेली की, तब ये बेरिश हो जाएगा तगड़ा वाला, ठीक। अब वहां पे मैंने आपको बताया था बेरिशनेस है यहां पर, जब ये हम 73 के नीचे आए थे तो मैंने आपको अलार्म किया और आपने मेरी वीडियो भी देखी। आशा करता हूं आपने उससे कुछ सीखा होगा, आपको ये सब लेवल्स पता होंगे, आपको गिरने की बातें पता होंगी, आपको सब बताया था मैंने, हर चीज हर एक चीज बताई थी। अब ये लेवल पहला रेजिस्टेंस है 70,500 और दूसरा रेजिस्टेंस है 72,700, ठीक। इन दो लेवल में ये वाला लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 70,500 के लेवल को हम ऐसे टैग करके रखेंगे। अभी के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त, अभी के लिए ये जो ग्रीन कैंडल है तो डेली कैंडल ऊपर क्लोज करें पिछली डेली कैंडल के, तो फिर हमें यहाँ पर 70,500 तक का पुश मिल सकता है। यस, मैं सही कह रहा हूं, आपको मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे अभी डेली कैंडल अपने ही लो को अगर ब्रेक करती है तो आपको एक शॉर्ट की पोजीशन मिलेगी। वो शॉर्ट बहुत छोटी होगी, 66 तक या फिर 67 तक के तक होगा। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मंथली ओपनिंग लेवल है जिसको इसने टैग नहीं किया यार, तो ये अनअटेम्प्टेड क्यों छोड़ के जा रहा है, मेरा ये सवाल है। 66,900 समथिंग का ये, जैसे ये देखो $200-300 से ये टैग मतलब छोड़ के चला गया बिटकॉइन, तो मेरे ख्याल से फ्रंट ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन अभी के लिए मेरा ये भी अनुमान है कि इसको टैग करेगा कहीं ना कहीं, फिर उठना स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा रिएक्शन, फिर हो सकता है यहां तक 70,500 तक का रिएक्शन मिले, फिर उसके बाद मार्केट गिरे। तो फिर ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। सारे सिनेरियोस की बात क्यों करता हूं मैं, क्योंकि आपके मन में प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि आप इनमें से हो रही हर चीज के लिए रेडी हो। ये आप क्या देख रहे हो, ये एक वीडियो देख रहे हो, वीडियो एनालिसिस है, इसका काम ये होता है आपको 10 तरह के सिनेरियोस बताना और उन पे रिएक्शन क्या बनेगा वो बताना। आपको ट्रेड अल्टीमेटली खुद ही लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये रेजिस्टेंस है आपको बता दिया 70,500, अब वहां कैसे अप्रोच करेगा कि आपको शॉर्ट बनानी है और कैसे अप्रोच करेगा कि लॉन्ग बनानी है। मान लो 70,500 पे एक कैंडल में ही क्लोज कर दे ऊपर, तब तो आपको शॉर्ट नहीं बनानी ना, आपको सिंपल समझ में आ रहा है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तब तक आपको शॉर्ट सिर्फ तब तक बनाई जब तक ये बहुत मरे मरे से हालत में धीरे धीरे जा रहा है, फिर रिएक्शन कर सकता है। समझ में आ रही बात। और ऐसे ही नीचे की ओर देखो, ये धीमे धीमे मरे मरे से हालत में जा रहा है, डायरेक्ट नीचे नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मंथली ओपन या फिर गोल्डन पॉकेट के अराउंड एक अच्छा रिएक्शन बनेगा। उसमें रिएक्शन बने तो आप लॉन्ग ले सकते हो विद स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, ठीक है। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये मैंने आपको बता दिया। 4 घंटे में देख लेते हैं भाई, 4 घंटे में अगर हम लोग फिर से इसको डिलीट कर दें, सब कुछ डिलीट करके एनालिसिस करना काफी फायदा दे रहा है मुझे भी और मुझे लगता है आप लोगों को भी। अगर हम लोग यहां पर देखें
ये हाई ऐसा है जिसके ऊपर लिक्विडेशन होंगे, मुझे बस मेरी आंखों ने देखा, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर होंगे 70,800 के ऊपर बहुत सारे लिक्विडेशन होंगे। व्हाई? बिकॉज जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया, सेल किया मार्केट को, वो एसएल इसी हाई के ऊपर लगाएगा, क्योंकि कोई भी डेली क्लोजिंग, कोई भी 4 घंटे की क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई थी। तो 71,000 एक ऐसा पोटेंशियल जोन बन जाता है जहां पे आप मैग्नेट लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर आ सकता है बिटकॉइन, ठीक है। फिर वो टैग करके जाए या ना जाए वो उसकी मर्जी, लेकिन यहां तक मैग्नेट आ सकता है। उस ऐसे ही यहां पर भी एक एसएल होगा, समझ में आ रही बात? इसके ऊपर हाई पर भी होगा, बट वो दूर की बात है, ये पास की बात है। अभी के लिए यही हमें लेवल्स देखने हैं, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम देखें 50% का लेवल, अगर हम लोग ये जो डाउनफॉल आया है, ये जो पंप डंप आया है, मान लो ये संडे का, अगर हम देखें उसका 50% क्या है, 69,200। तो जब तक मार्केट 69,200 के ऊपर रिक्लेम या 4 घंटे क्लोजिंग नहीं देती, हम बुलिश नहीं होंगे, ठीक है। बुलिश होने का सेंस तभी बनेगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अगर मान लो 69,200 69,300 के ऊपर क्लोजिंग करी, तो आप ये जो एसएल मैंने आपको बताया जो ऊपर लगे हैं, इनको आप हंट कर सकते हो आराम से। तो ये जो मूव है ये मत छोड़ना, ये पूरा मूव आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब तो इसने एक सपोर्ट तोड़ के नीचे लिक्विडिटी लेकर ऊपर उठ रहा होगा, तब तो ज्यादा चांसेस है, बहुत बुलिश सेटअप बन जाएगा तब, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रिपेयर करा। और दूसरी चीज, अगर क्लोजिंग नहीं होती है, यहाँ पर कुछ रिएक्शन का वेट करना, देयर इज शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, और फिर वो शॉर्ट जो है वो 65 समथिंग तक जा सकती है मेरे अनुसार। तब आप मंथली ओपनिंग और 67 और ये 65 वाले लेवल्स को टैग कर सकते हो, ठीक। ये हमारी बिटकॉइन की हो गई एनालिसिस, इसमें मैंने सब कुछ कवर कर दिया। अब मैं आपको इथेरियम दिखा देता हूं, क्या चल रहा है इथेरियम देख लेते हैं जरा, ठीक है। क्या हो गया इथेरियम को, देखो यहां पर जो मैंने आपको 2100 का लेवल बताया था, वहां से एक अच्छा रिएक्शन आपको मिला। अब कहां तक मैक्स गया, 2174 तक। तो 2122 से 2174 $50 का मूव होता है, जो अराउंड 2 से 3% का आपको मूव मिल गया, ठीक है, संडे सैटरडे वीकेंड के ऊपर, ठीक। अब यहां पर मैं इनको डिलीट नहीं कर रहा, वाई? बिकॉज डेली में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इथेरियम ने इसके भी नीचे क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ा सा बेरिश है। क्या इथेरियम में जो बिटकॉइन में जो हो रहा है, क्या इथेरियम में ये वर्क करेगा? देख लेते हैं एक बार। वो 50% वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था, जरा हम लोग इसको ऊपर करके देखते हैं। ये भी एग्जैक्टली 50% के अराउंड ही है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए मेरे अनुसार, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। और रिक्लेम के लिए मुझे लगता है दोबारा से इसको 2120 2130 के ऊपर आना, जो कि दूर नहीं है। अगर चाहे तो ये ऊपर आ सकता है, बहुत आराम से आ सकता है दोस्त, ठीक। अगर इस स्विंग लो से भी देखें तो ये 0.618 को टैग कर रहा है। और हाँ, अच्छी चीज़ है, 0.618 को टैग कर रहा है इथेरियम। और अगर हम लोग यहाँ लो से 59 से देखें इथेरियम को, तो हाँ 0.5 से 0.618 के बीच में है, विच इज जनरली अ बुलिश जोन भाई। जब फिबोनाची आपको सिखाया जाता है, आपको ये जोन बताया जाता है ना कि भाई ये बुलिश जोन होता है। टेक्निकली देखें तो ये एक अच्छा जोन है। क्यों भाई? देखो अप ट्रेंड इंटैक्ट भी है, अगर आप नोटिस करो, ये स्विंग लो था आपका, यहाँ कहीं पे स्विंग लो बनता है तो चांसेस आर लाइकली कि अप ट्रेंड में, यहाँ पे आपका उससे पहले का स्विंग लो था, तो स्विंग लो आप देखो, अप ट्रेंड मेंटेन होना चाहिए, आप तभी लॉन्ग लोगे। अब यहाँ पे करेक्टिव अगर पैटर्न हो रहा है, मे भी लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया, नीचे ले आया, लिक्विडिटी हंटिंग करी, तो बट फिर भी ये जब तक ये स्विंग लो बना रहा है ऊपर की ओर, यानी अप ट्रेंड की ओर, हायर लोज हायर हाइज, तब तक मार्केट बुलिश ही रहेगी मेरे ख्याल से। उसमें कोई सेंस नहीं बनाता कि आप बेरिश हो। अब इथेरियम देने के बाद मैं एक देखता हूँ यहाँ पर कॉइन सोलाना, क्योंकि बहुत से लोग सोलाना को जानना चाहते होंगे, मेरे ख्याल से सोलाना बहुत लोग ट्रेड करते हैं, ठीक। अब सोलाना फ्रेश देख रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैं सोलाना में आपको एक लेवल बहुत पहले बताया था यार दोस्त, मुझे नहीं पता था इतने दिया जाएगा, 79 समथिंग का। याद है चैनल पे हम लोग बार बार बोलते थे 79। अब देखो ये एक सपोर्ट है 120 125 127 का, एंड देन ये एक सपोर्ट हमारे पास रहेगा विच इज अराउंड दिस लेवल 102 100 का, ठीक है। अब ये वीकली में मुझे ये दो लेवल दिख गए, ठीक है। अब मैं डेली में जाऊंगा, डेली में क्या करूंगा, एनालिसिस करके इसमें फाइंड करूंगा कि क्या चांसेस है वहां तक आएगा। अब क्या फिबोनाची के अकॉर्डिंग, क्या हर एक उसके अकॉर्डिंग ये सोलाना होल्ड कर रहा है। सोलाना अपने 0.382 पे, विच इज गुड। 0.5 मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रांग है, $82 इसका 0.5 है। तो ये जोन अच्छा है बाइंग के लिए परफेक्टली। अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन करता है, जैसा मैंने आपको मूव बताया 70-500 या उससे ऊपर, तो फिर ये अच्छा कर सकता है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जोन्स जो होंगे, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 78 का, तो वहां पे लॉन्ग बन सकती है अगर उसके नीचे फिर स्विप दे। ऊपर रेजिस्टेंस हमारा ये वाला है, ठीक है। तो आपको ये दो लेवल्स ही देखने हैं, 88 और 78 भाई, और कुछ नहीं है चार्ट में, और कुछ नहीं होता। आपको लगेगा ये भाई क्या बता रहा है, इतनी सिंपल सी चीजें क्या बता रहा है, सिर्फ दो लाइनें खींच के बताता है, इंडिकेटर तो बताया कुछ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ यही वर्क करता है।
सिंपल यही वर्क करता है। जब आप इतना एक्सपीरियंस कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं वर्क कर। देखो यहाँ पे लाल वाली लाइन के ऊपर जो सपोर्ट मिला 90 तक का मिला था, ठीक है, बाउंस मिला था। अभी के लिए ब्रेकडाउन हुआ है तो रीटेस्ट में या तो आप शॉर्ट कर सकते हो रेंज प्ले के 78 तक, या अगर क्लेम स्ट्रांगनेस से होता है तो आप रिट्रेस पे बिलोंग करोगे विद आपका हाई का 97 का टारगेट रहेगा। अब ये जो डिसाइड होगा, आप कह रहे हो दोनों की बातें नहीं, रिएक्शन देखो ना भाई, मैं आपके सामने थोड़ी ना बैठे रहूंगा। सोचो ना, मैं थाली थोड़ी ना परोस रहा हूं आपको, मैं आपके सामने नहीं बैठा रहूंगा, तो आपको ये रिएक्शन देखना पड़ेगा। इतना तो आप काम कर सकते हो ना, अलर्ट लगा लो, मार्केट जब वहां आए तो किस तरह से रिएक्ट कर रही है वो देख के आप ट्रेड ले सकते हो। बाय द वे, अगर आप लोग अभी तक इस मार्केट का फायदा नहीं उठा रहे हो फंडेड अकाउंट पे, तो फंडेड अकाउंट का जो मैंने आपको बताया है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फंडेड अकाउंट ब्रेकआउट है, जिसको क्रैकन ने अक्वायर कर लिया, ठीक है। अब मेरे थ्रू अगर आप अकाउंट बाय कर सकते हो तो इसमें यहाँ पर कोड डालना MV2P7L, और ये कोड डालने के बाद आप जब इवैल्यूएशन, जैसे लेट सपोज यहाँ पर आते हो चूज योर अकाउंट साइज, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं गाइस। आप ना यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हो, आप कई सारे अकाउंट चला सकते हो, इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। और आप देखो यहाँ पर प्राइसिंग भी काफी चेंज हुई है, कई चीजें महंगी हुई, कई चीजें सस्ती भी हुई हैं। और आप देखो कई नए फीचर्स आए, स्टैटिक ड्रॉडाउन और डायनेमिक ड्रॉडाउन, ये चीजें भी ऐड की गई हैं, जो कि मुझे लगता है कूल है, जिससे लोगों को जो चाहिए भाई उस तरीके की चीज ले सकते हैं। ब्रेकआउट में फंडेड अकाउंट आप लेते हो तो याद रखना, जब आप कूपन वहां पे फाइनल पेज पे आते हो, जैसे लेट सपोज जैसे ये अकाउंट मैंने लिया, ठीक है, मैं आता हूं और जब मैं फाइनल पेज पे आता हूं पेमेंट के, तो यहाँ पर मैं पता है क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसमें जाऊंगा, ठीक है, ये जो गॉटन एफिलिएट कोड लिख के आता है क्लिक हेयर, इस पे मैं यहाँ पर डाल दूंगा अपना कोड MV2P7L, कैपिटल में MV2P7L, ठीक। तो जब मैं वेरीफाई करूंगा तो यहाँ पर ये जो कूपन कोड है वो अप्लाई हो गया, $60 का मुझे डिस्काउंट मिल गया, और बाकी आप मेरे अंडर में आ जाओगे, ठीक है। तो ये आप जरूर करना, सोचना इसके बारे में। और मैं नहीं कह रहा आप महंगा ही अकाउंट लो, आप छोटा भी ले सकते हो, बट आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और न्यू अकाउंट से बनाओगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक। बाकी इसका गूगल फॉर्म लिंक भी है जो मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो उस पर भी ज्वाइन कर लो, आपको पता रहे। अब देखो ब्रेकआउट और ये सब फंडेड अकाउंट का फायदा क्या है यार, देखो 100K का अकाउंट तुमने लिया, मान लो, ठीक है, इसको यार मैं 4 घंटे 1 घंटे पे कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो बताने में, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज तुमने 100K का अकाउंट लिया दोस्त, ठीक, 100K का। अब भाई 100K के अकाउंट में तुम्हें बहुत संभल के ट्रेड करना है, ठीक, क्योंकि एक बार पासिंग का गेम है गुरु, अगर तुमने पास कर लिया उसके बाद तुम रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लोगे। 100K के अकाउंट में मतलब मान लो तुम्हारी एज ये है कि तुम 1%, सिर्फ 1% का मूव बिटकॉइन में पकड़ लेते हो, यानी $600-700 का मूव डेली, डेली $600-700 का करो। अब मान लो किसी दिन नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा जाए 350 पॉइंट्स, आधा परसेंट जाए 1% बने, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट रखो। 1% से अगर करोगे तो 10 दिन में तुम्हारा पहला फेज 1 पास हो जाएगा, और 1% से फेज 2 भी पास हो जाएगा 5 दिन में। जब ये 15% आपके बनते तो आपको लाइव अकाउंट मिलता है। लाइव अकाउंट का मतलब है वो जो 100K यानी 90 लाख रुपए जो है वो आपके पास है हैंडलिंग के लिए, बस उसमें रूल्स होते हैं 10% मत लूज करना, बाकी प्रॉफिट चाहे जितना बनाओ। अब उसमें तुम जब 1% बनाते हो दोस्त, तो वो तुम्हारा $1000 होता है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया में और किसी भी नौकरी में $1000 वीकली मिल रहा है, आप वन और टॉप 1-2% टॉप 1% में आ जाओगे। हफ्ते का $1000 अगर आपको मिल जाए तो बस यार, इस तक पहुंचने का रास्ता आसान है, बट लोग ना डिसिप्लिन रख ही नहीं पाते। उनको एक दिन में 1% नहीं 10% एक ही दिन में बनाना है, ये करोगे तो फिर दिक्कत है। तो आप सोचो कि आप हर हर हफ्ते सिर्फ 1% निकाल लो, आप 4 हफ्तों में $4000 निकाल लो, विच इज इनफ भाई, 4 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है आपकी। और ये मैं कोई फालतू का वो नहीं दे रहा आपको, बस मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूं कि हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। आप इसको कैसे वर्क कर सकते हो। अब कुछ लोग क्या होता है 5% इनका बनाना चाहते हैं, तो एक चीज नोटिस करो, जब ये 5% बनाएंगे तो इनका एसएल क्या होगा, 2.5% का। तो ये 2.5% की वजह से दो दो ट्रेडों में अपना अकाउंट लूज कर दे सकते हैं, समझ रहे हो, इनका 5% की लिमिट चली जाएगी, समझ रहे हो, ये इश्यू हो जाता है। तो ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि छोटा बनाओ छोटा गवाओ, मान लो तुम 0.5 भी बनाते हो ना, तो भी दिन थोड़े डबल हो जाएंगे पास करने में, लेकिन सोचो एक बार पास हो गया अकाउंट, उसके बाद कितना फायदा है, समझ रहे हो आप। तो याद रखना, अकाउंट अगर आप बाय करते हो तो इस कोड को अफिलिएट कोड में डाल देना, अगर आपका पहले बार अकाउंट बाय करो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीक्स एक ऐसा अच्छा एक्सचेंज है जिसपे आप ट्रेड करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।